दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कब किसी की हंसी उड़ानी चाहिए या नहीं उड़ानी चाहिए। क्योंकि हंसी उड़ाना हालात मजबूर करा देते हैं और हंसी उड़ा के जो अपनी किस्मत को आप खुद बिगाड़ लेते हो वो भी हालात मजबूर करा देते हैं। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में सारे काम स्वयं करने के होते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमेशा कभी ना कभी एक दूसरे पर डिपेंड ही रहते हैं। उन्हें एक दूसरे का सहारा चाहिए। ऐसा क्यों? क्या आप खुद अपने आप उठकर कोई काम नहीं कर सकते? मैं आपको बताती हूँ। आलस जिंदगी की सबसे बड़ी जड़ है। जिसकी जिंदगी में आलस आ गया, जिसने अपनी जिंदगी को आलस से भर लिया, जिसे कुछ करना ही नहीं है, परवाह ही नहीं है वक्त की, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है जिंदगी क्या है, वो तो हंसी ही उड़ाएंगे। पर एक चीज आप हमेशा याद रखिए, हंसी उड़ाकर कभी भी कोई खुश नहीं रह पाया है। आप शायद ये गलत दिशा में इस चीज को समझेंगे। हंसी उड़ाकर कभी कोई खुश नहीं रह पाया। जिसने उड़ाई उसकी जिंदगी तबाह हो गई और जिसने उड़वाई उसकी तो पहले से ही बर्बाद थी। जीता तो कोई नहीं, क्योंकि एक पहलू बड़ा आसान होता है। जहां से शुरुआत होती है ना बर्बादी की, वहीं अंत हो जाता है। तो आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए? जहां आप खड़े हैं आपको हजारों तरीके के लोग नजर आते हैं, हजारों नज़ारे दिखते हैं। कोई हंसता हुआ दिखता है, कोई रोता हुआ दिखता है, कोई अपने माँ बाप को पीट रहा होता है या कोई अपने परिवार में मार खा रहा होता है। अपनी जुबान का इस्तेमाल अपने हालातों के अनुसार करिए, क्योंकि एक वर्ड की कीमत हमारी जुबान की बहुत बड़ी कीमत है। आज मैं आपको बता दूं, जिंदगी में किसी चीज की कीमत हो या ना हो, वक्त और हालात, बोल और लाचारी, दोनों की बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। आप किसी के दुख में हंसी उड़ा चुके हो ना, या उड़ा रहे हो, आने वाला कल का सुख आपका इतना भयानक हो जाएगा कि आपको जमाने से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपने सिर्फ एक बंदे की हंसी उड़ाई थी, कल पूरा जमाना आपकी हंसी उड़ाएगा। जग हंसाई की रुसवाई जाया नहीं जाती। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, बहुत लोगों को देखा है मैंने, 24 आवर्स 24 घंटे दूसरों की बुराइयां करना, 24 घंटे जाकी लड़की वाके संग बोल रही, बाकी मोड़ी रात को 12 बजे आई, वो दिन में। भाई, उनकी पर्सनल लाइफ है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या काम बहुत बेहद जरूरी है, आप वो करिए। किसी की पर्सनल लाइफ में जाकर इंटरफेयर मत करिए, क्योंकि अगर आप जिंदगी भर दूसरों को ताका झाकी करती रहेंगी ना, तो अपनी जिंदगी का भविष्य जो ईश्वर ने लिख के भेजा है, उस कर्म को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखिए। बहुत लोगों को देखा है, अगर कोई विकलांग व्यक्ति जा रहा है तो आपको पता है विकलांग किस तरीके के होते हैं। कोई पैरालिसिस व्यक्ति जा रहा है तो आपको ये भी पता है कि वो किस तरीके के होते हैं। अगर किसी को कल पिटाई हुई है, किसी के पति ने उसको मारा है या किसी के बॉयफ्रेंड ने उसको थप्पड़ मार दिया है, तो आपको पता है रिश्ते किस तरीके के होते हैं। भावनाएं, प्रेम, चेतना, घृणा, मन, शांत, अशांति, सब होता है जिंदगी में। तो आपको अच्छे से पता है कि जिंदगी में क्या कब किस घटित से होता है, तो फिर आप हंसी क्यों उड़ा रहे? मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोई विकलांग व्यक्ति जाता है तो उसकी ऐसे हंसी उड़ाते हैं
जिसे ईश्वर ने उसे नमूना बना के भेजा है तुम्हारी हंसी के लिए। लेकिन आप सिर्फ ये भूल जाते हैं, हर समय की गई बुराई, हर वक्त की गई बुराई जिंदगी भर की सजा बन जाती है। हर वक्त की गई बुराई जिंदगी भर की सजा बन जाती है। और 4 लोगों में करी गई हंसी जिंदगी भर का गुनाह बन जाता है। आपको विशेष तौर पर अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए? विशेष तौर पर कभी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, कभी किसी से मतलब नहीं रखना चाहिए फालतू बातों के लिए। ये लेडीज़ों की जो गॉसिप होती है, उसमें मैंने बहुत लेडीज़ें देखी हैं, उनके खुद के घर वीरान हैं, खुद के घरों में आटे नहीं है खाने के लिए, उनके खुद के घरों में इज्जत नहीं होती है, पर लेडीज हैं फिर भी अपने हालत से बाज नहीं आती। वो खुद के घर में पिट रही हैं, दुच रही हैं, पिटाई खा रही हैं, ठीक है, हालात भोग रही हैं, फिर भी इतनी अपनी आदतों से मजबूर हैं कि सामने वाले की बेइज्जती करे बगैर रह नहीं पाती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जाके देखिए कभी उनके घरों को, उनकी घरों की अगर नस्लें ना बिगड़ जाएं और ना बिगड़ी हों तो आप कह देना, क्योंकि जिस गूंज की, आपको पता है, जिस गूंज की आवाज पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक जाती है ना, उसकी सजा भी वहीं से अपील करके नीचे पृथ्वी लोक तक लगाई जाती है। इसलिए आज के टाइम पर सबसे मेन मुद्दा है, आपको आज के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को महत्व देना चाहिए, अपने महत्वाकांक्षा काम करने चाहिए, दूसरों की बातों में बिल्कुल ना आए। अगर कहीं फालतू के लोग खड़े हैं, फालतू की बातें हो रही हैं, फालतू के झगड़े हो रहे हैं, या फालतू की गॉसिप हो रही है, अगर आप अपना परिवार बचाना चाहते हैं, अगर आप हाई फाई सोसाइटी में नहीं है, नॉर्मल जगह है, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने मतलब लोगों को नहीं बदल सकते, परिवार को नहीं बदल सकते। कभी खड़े मत होइए, कभी उन फालतू बातों के हिस्सेदार मत बनिए।